गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों का सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने लेसन नंबर 1 स्टार्ट किया था, जिसका नाम है अकाउंटिंग इन नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, एनपीओ जिसे कहा जाता है, लाभ न कमाने वाली संस्थाएं। इस लेसन का थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं। साथ ही साथ में थ्योरी में हम लोगों ने इसमें बनने वाले जो अकाउंट होते हैं, जैसे कि रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति भुगतान खाता, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय व्यय खाता, इन अकाउंट्स के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। इसका फॉर्मेट भी हम लोगों ने देख लिया। उसी के साथ में इसमें किस तरह से क्या एडजस्टमेंट किए जाते हैं वो लोग हम लोग देख चुके हैं। तो अब हम लोगों ने इस लेसन में क्वेश्चन नंबर 11 तक का पार्ट कवर कर लिया था। अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हेडिंग दिया हुआ है कंपटीशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्वेश्चन नंबर 12 में जो इन्फॉर्मेशन है वो हम एक बार रीड कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है extra from receipts and payment account for the year ended 31st March 31st December 2020 आर एज फॉलोज। 2019 और 2020 की यहाँ पर उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है। 2019 और 20 में जो दिया हुआ उसमें दिया हुआ है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर ड्यूरिंग द ईयर, कैलकुलेट द अमाउंट विच विल बी डेबिटेड इन इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st दिसंबर 2020। 31st दिसंबर 2020 के लिए हमको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें हमारे पास में दी हुई है हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी। तो क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी के लिए हमारे पास में जो हम लोगों ने बैलेंस बीडी दिया हुआ है वो है 9,000 रुपये। देखिए हमारे पास में जो बैलेंस है क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी का वो है 9,000 रुपये। अब इसमें से हम लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर ड्यूरिंग द ईयर, और इस ईयर में हम लोगों ने यहाँ पे क्रेडिटर को जो पेमेंट किया वो 2019 का 20 में किया 23,000 का। तो अब हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग देख लेते हैं कि किस तरह से हमारा क्वेश्चन होगा। देखिए क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी के लिए अकाउंट प्रिपेयर होगा। पर्टिकुलर अमाउंट सबसे पहले हम लोगों ने बैलेंस लिखा। बैलेंस लिख लगने के बाद में हम लोगों ने कैश पेमेंट जो हम लोगों ने क्रेडिटर को ऑलरेडी कर दिया है वो हम लोगों ने लिखा 23,000 का। क्लोजिंग बैलेंस हमको 2020 के दिए हुए हैं 2500 रुपये, वो भी हम लोगों ने लिख लिया। टोटल लगाई और उसमें से 9,000 के बैलेंस को माइनस किया तो हमारे पास 16,500 का परचेज बचा, यानी क्रेडिट बचे। अब हम लोग स्टेशनरी की इन्फॉर्मेशन देखते तो स्टेशनरी की इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले हमारे पास में दिया हुआ है बैलेंस। तो स्टेशनरी का बैलेंस 2019 का दिया हुआ था 4,000, तो वो हम लोगों ने एज इट इज़ लिख लिया। यहाँ पे हमारा क्रेडिट में परचेस आया था, बैलेंस आया था 16,500 का, उसको हम लोगों ने डेबिट में ट्रांसफ़र किया स्टेशनरी अकाउंट में। ये हो गया। आगे हमारे पास में दिया हुआ है बैलेंस सीडी, मतलब क्लोजिंग ईयर का जो बैलेंस है वो 3,000 रुपये का हमारा दिया हुआ है 2020 में, वो हम लोगों ने लिख दिया। तो 16,500 और 4,000 को ऐड किया, टोटल आया 20,500। उसमें से 3,000 रुपये हम लोगों ने पुराने बैलेंस के माइनस करे तो हमारा 17,500 टोटल स्टेशनरी की वैल्यू बची। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होगा। ना हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द मेडिसिन कंज्यूम्ड फॉर द ईयर एंडेड 2020। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग क्रेडिटर फॉर मेडिसिन, कैश परचेस ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, क्लोजिंग क्रेडिटर ऑफ मेडिसिन। सारी इन्फॉर्मेशन दी है, क्वेश्चन देख लीजिए। सेम उसी तरह से होगा। ऊपर स्टेशनरी के नाम से हमारे पास में इन्फॉर्मेशन थी और अब हमारे पास में मटेरियल कंज्यूम के नाम से नीचे मेडिसिन दे दिया है। बाकी क्वेश्चन पूरा हमारा एज इट इज़ रहेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्रेडिटर फॉर मेडिसिन का एक अकाउंट बनाया। सेकंड नंबर पे हमने जो अकाउंट प्रिपेयर किया वो है मेडिसिन का, दवाइयों का। इसमें टोटल हमने इन्फॉर्मेशन फिल कर दी जो जो हमारे पास में हमको दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है कैलकुलेट व्हाट अमाउंट टू स्पोर्ट्स मटेरियल विल बी पोस्टेड इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st दिसंबर 2019। स्पोर्ट्स मटेरियल में ओपनिंग स्टॉक दिया, ओपनिंग क्रेडिटर दिया हुआ, अमाउंट पेड टू मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग क्रेडिटर, लास्ट ईयर एडवांस पेमेंट इन करंट ईयर। क्वेश्चन किस तरह से होगा देख लीजिए। क्वेश्चन में हम लोगों ने ऊपर हेडिंग लिख दी कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टॉक मटेरियल का सबसे पहले हम लोगों ने 15,000 का जो बैलेंस दिया हुआ है वो लिखा।
उसमें हम लोगों ने वो चीज़ें ऐड करी जो हम लोग ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो हम लोगों ने क्या क्या दिया है, तो देखिए बुक में दिया हुआ है पेमेंट मेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 54,000। सेकेंड दिया हुआ है एडवांस पेड इन लास्ट ईयर 1,000 वो लिखा, और क्लोजिंग क्रेडिटर लिखे, क्लोजिंग क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल 6,500। इनकी इनर कॉलम में टोटल लगाने के बाद 61,500 लिखा, और यहाँ पे 15,000 के बैलेंस में इसको ऐड कर दिया तो टोटल आ गया 76,500। नेक्स्ट हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो है ओपनिंग क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल एडवांस पेड टू द एंड ऑफ द ईयर एंड करंट ईयर। क्लोजिंग स्टॉक का मटेरियल हमको दिया हुआ था 25 रुपये का, इन सबको ऐड कर लिया तो टोटल आया 19,000। 76,000 में से उस 76,500 में से 19,000 के टोटल माइनस करी तो टोटल हमारे पास में जो एक्सपेंसेस बचे लास्ट में इनकम एक्सपेंडिचर में फाइंड लिखे जाने वाले वो वे 57,500 के। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर हमारा 14 भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन सब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है। शो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स इन पैनल अकाउंट ऑफ इंडियन सिस्टम। स्पोर्ट्स फंड है, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट है, डोनेशन रिसीव्ड इन स्पोर्ट्स फंड है, फिर एक्सपेंसेस ऑन स्पोर्ट्स कंपटीशन है, स्पोर्ट्स प्राइज अवार्डेड है, इनकम फ्रॉम स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट है। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में दी हुई है। सबसे पहले हमने स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट का 2,40,000 का बैलेंस लिख लिया। अब इस 2,40,000 के फंड में हम लोग जो जो चीज़ें ऐड होनी है जैसे डोनेशन है, इनकम फ्रॉम स्पोर्ट्स से जितनी भी इनकम है रिसीव्ड जो भी है वो सब ऐड करेंगे, और उस ऐड अमाउंट में से एक्सपेंसेस जो जो हमने करे हैं पूरे इस ईयर में वो हम इसमें से लेस करेंगे। तो प्लस माइनस सब कुछ करने के बाद में हमारा जो एडजस्टमेंट अमाउंट आया है वह है 2,72,000। इस तरह से हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हैं जिसमें दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2018। 31 दिसंबर 2018 के लिए हमको यहाँ पे रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट बनाना है। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट हम लोग बना चुके हैं, समझ चुके हैं। फर्स्ट कॉलम हमारा होगा डेबिट का जिसमें हम सारे रिसिप्ट्स लिखते हैं उसके साथ में उसके अमाउंट। सेकंड कॉलम हमारा होगा क्रेडिट का जिसमें हम लोग पेमेंट लिखते हैं जितना भी हम लोगों ने भुगतान किया है। तो रिसिप्ट्स और पेमेंट की इन्फॉर्मेशन हमारे पास इसमें दी हुई है, और यहाँ पे दोनों चीज़ें मिक्स है। क्वेश्चन में पर्टिकुलर हमारे पास में ये नहीं लिखा हुआ है कि चीज़ रिसीव्ड हुई है या पे की है, तो हमें रिसिप्ट्स और पेमेंट में लिखी जाने वाली चीज़ों के लिए फॉर्मेट उसका ध्यान से देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो है कैश बैलेंस है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है, डोनेशन है, एंट्रेंस फीस है, इलेक्ट्रिक चार्जेस है, पेमेंट ऑफ टैक्स है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, सैलरी है, हारमोनियम टू सेक्रेटरी है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, स्टेशनरी है, पेटी एक्सपेंसेस है, फिर इंश्योरेंस प्रीमियम है, और फिर डेप्रिसिएशन है। ये सारी चीज़ें दी हुई है। अब रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर होता है हम लोग वो देखते हैं। तो देखिए हमारा कॉलम मैं आपको बता चुकी हूँ पहले ही, रिसिप्ट्स और अमाउंट, फिर पेमेंट और अमाउंट। मतलब फर्स्ट कॉलम डेबिट का जो रहेगा वो रिसिप्ट, सेकेंड कॉलम जो रहेगा वो क्रेडिट यानी पेमेंट का होगा। सबसे पहले हम लोगों ने वो चीज़ लिखी जो हमारे पास में दिया हुआ था बैलेंस, जो कि कैश बैलेंस हमारे पास था 8,800 का, वो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। सेकंड नंबर पे हमारे पास में है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड के नाम से दिया हुआ है 75,200, वो हम लोगों ने एज इट इज़ लिख दिया। फिर उसके बाद में डोनेशन है, एंट्री फीस है, और साथ ही साथ में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है। ये सारी चीज़ें हमारी रिसिप्ट्स की हो गई, जो चीज़ें हमें मिलना थी। अब हम लोग यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस लिखेंगे, तो एक्सपेंसेस में हमें कुछ चीज़ों के तो नाम पता है कि वो एक्सपेंसेस में काउंट होता है, जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस है, टैक्स है, सैलरी है, स्टेशनरी है, सन्ड्री एक्सपेंसेस, और यहाँ पे हारमोनियम टू सेक्रेटरी, और फिर हमारा लास्ट में दिया हुआ है इंश्योरेंस प्रीमियम। इस तरह से हम लोगों ने डेबिट की और क्रेडिट की दोनों जो भी चीज़ें थी रिसिप्ट्स और पेमेंट की वो डिस्क्राइब कर ली। यहाँ पर भी सेम अकाउंट की प्रोसीजर रहेगी जैसे हम पुराने क्वेश्चंस में करते आए हैं। टोटल लगाई जाएगी, दोनों साइड के बैलेंस में से जो भी टोटल बड़ी रहेगी उसको नीचे दोनों कॉलम में लिखेंगे, और उसमें से छोटा टोटल जो भी रहेगा हमारा वो माइनस होगा। तो यहाँ पर देखिए 1,14,500 टोटल आई है, और उसमें से क्रेडिट साइड के सारे पेमेंट्स को माइनस करने के बाद जो एक्चुअल फिगर बचा है, जो बैलेंस बचा है वो 55,400 का है। और यहाँ पर एक चीज़ दी हुई थी आउटस्टैंडिंग
आउटस्टैंडिंग रेंट दिया हुआ था 2400 रुपये का, तो आउटस्टैंडिंग रेंट है इसलिए यहाँ पर उसका यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं होगा। और डेप्रिसिएशन जो है, डेप्रिसिएशन की भी वैल्यू यहाँ पे एंटर नहीं होगी क्योंकि उसको हम कैश में पे नहीं करते हैं। डेप्रिसिएशन की वैल्यू कभी भी पे नहीं की जाती है। और रिसिप्ट्स और पेमेंट में हम लोग सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन लिखते हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने इन दो चीज़ों को अपने क्वेश्चन से रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट बनाते समय में नहीं लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट का क्वेश्चन नंबर हमारा 21 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 भी हमारा उसी तरह से है। यहाँ पर हमारे पास में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, हमको यहाँ पे भी रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट ही बनाना है। द ओपनिंग कैश बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2018 रानू क्लब फॉर रुपीज 8000, 8000 रुपये का रानू क्लब का बैलेंस है। आगे रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट हमको बनाना है 31 दिसंबर के लिए और इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन करंट ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर न्यू ईयर इन एडवांस, लाइफ मेंबरशिप दी हुई है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, बॉट फर्नीचर है, बॉट स्पोर्ट्स मटेरियल है, जनरल एक्सपेंसेस पेड है, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है और डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज 10% ऑन फर्नीचर, मतलब फर्नीचर की जो कास्ट थी उसके ऊपर हमको 10% से डेप्रिसिएशन है। अब यहाँ पर इसका रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट किस तरह से बनेगा हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले आपकी वही हेडिंग आएगी, ऊपर रानू क्लब का नाम दिया हुआ है इसलिए रानू क्लब का नाम लिखा, नीचे हमने अकाउंट का नाम लिख दिया रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट, जो भी ईयर के लिए बनाना था वो ईयर हमने डेट के साथ में मेंशन कर दिया। अब हमारा फर्स्ट कॉलम वही डेबिट का रिसिप्ट्स में, क्रेडिट का पेमेंट में, पर्टिकुलर अमाउंट मतलब रिसिप्ट्स अमाउंट पेमेंट अमाउंट। सबसे पहले हम लोगों ने बैलेंस लिखा 8000 रुपये का। सब्सक्रिप्शन का जो एडजस्टमेंट था करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर का, वो हमने एडजस्ट करके प्लस माइनस करके 36,000 बाहर लिखे। लाइफ मेंबरशिप हमको मिली थी 6,000 रुपये की, वो भी हम लोगों ने रिसिप्ट में लिख दी। पेमेंट में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें दी है, इन्वेस्टमेंट दिया है, फर्नीचर है, स्पोर्ट्स मटेरियल क्योंकि हम लोगों ने परचेज करे, बॉट लिखा हुआ है वहाँ पे, जनरल एक्सपेंसेस है तो यहाँ पर बस टोटल लगी। टोटल लगाने के बाद रिसिप्ट सेट की अमाउंट है टोटल 50,000, उसमें से पेमेंट को माइनस किया तो 13,500 की बैलेंस बच रहा है। और यहाँ पर भी सेम है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हम यहाँ पे एडजस्ट नहीं करेंगे और साथ ही साथ में डेप्रिसिएशन भी हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे क्योंकि डेप्रिसिएशन हम कभी भी कैश में पे नहीं करते। डेप्रिसिएशन अपने आप से रिड्यूस होती है वैल्यू, जो भी असेट रहती है उसकी, पर यहाँ पे डेप्रिसिएशन का कैश में ट्रांजेक्शन ना होने के कारण यहाँ पे उसको हमने नहीं लिखा है। क्वेश्चन नंबर 23 एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो दिया हुआ है वो हमारे पास में दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन इन द अकाउंट ऑफ लाइब्रेरी। लाइब्रेरी की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, कैश बैलेंस दिया हुआ है, एंट्रेंस फीस रिसिप्ट दी हुई है 2018 की, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट के बाद में 17, 18 दोनों ईयर का दिया है, रेंट पेड है, परचेस ऑफ बुक्स से, मैगजीन और न्यूज़पेपर है, परचेस ऑफ पेपर दिया हुआ है, सन्ड्री एक्सपेंसेस है, सैलरी दी हुई है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है फ्रॉम द लाइब्रेरी फॉर 2018। ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में दी हुई है। तो क्वेश्चन किस तरह से होता है हम लोग एक बार देखते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। रिसिप्ट्स और पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट लर्न करो ताकि आप लोगों को क्लासीफाई करते आए चीज़ें समझ में आए कि किस चीज़ को हमें रिसिप्ट में लिखना और किस चीज़ को हमें पेमेंट में लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर प्रिपेयर रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ लॉयन क्लब जबलपुर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। कैश बैलेंस दिया हुआ है 2018 का 7,200, मेंबरशिप में दिया हुआ है, मेंबरशिप में एडजस्टमेंट करना है, रेंट दी हुई है, रेंट में एडजस्टमेंट है, साथ ही साथ में फर्नीचर लिया है, जनरल एक्सपेंसेस और गार्डन एक्सपेंसेस है। क्वेश्चन किस तरह से होगा हम लोग एक बार देखते हैं।
बैलेंस लिखा सबसे पहले 630 रुपये का। सब्सक्रिप्शन में हम लोगों ने एडजस्टमेंट किया। लास्ट ईयर का था 400 रुपीज़, करंट ईयर का 3600, दोनों को ऐड करके बाहर लिखेंगे आउटर कॉलम में। हॉल रेंट रिसीव्ड हुआ है, स्पोर्ट्स फीस रिसीव हुई है, रिसिप्ट्स ऑफ रिफ्रेशमेंट दिया हुआ है 25 रुपये का। पेमेंट में हम लोगों ने सैलरी दी है, रिपेयर का दिया है, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस दिए हैं, रिफ्रेशमेंट मटेरियल लिया है, वेजेस दी हैं। यहाँ तक के सारे खर्चे हम लोगों ने लिख लिए। रिसिप्ट की टोटल लगाएंगे 8530, उसमें से पेमेंट के इन सारे खर्चों को माइनस करेंगे, सैलरी, रिपेयर, प्रिंटिंग, रिफ्रेशमेंट मटेरियल और वेजेस तक के। यहाँ के पाँचों एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद जो टोटल करने पे आया है वो आया 2630 रुपये का बैलेंस। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 24 भी हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। मेंबरशिप फीस दी हुई है, उसमें एडजस्टमेंट करा है, रेंट है, सैलरी है, फर्नीचर है। क्वेश्चन किस तरह से होगा अब आप सेल्फ करने की कोशिश करिए। रेंट यहाँ पे हमने 1 महीने का एडवांस पे करा था 240 रुपये पर मंथ के हिसाब से, तो इंटू 12 की जगह इंटू 13 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास में रेंट की इन्फॉर्मेशन सिर्फ दी हुई है मंथ जनवरी 2019 तक का पे किया हुआ है 240 रुपये पर मंथ के हिसाब से। तो 12 महीने तक के, तो जनवरी से दिसंबर तक के 2018 के काउंट हो जाएगा, और जनवरी का एक नवा 2019 का 1 महीना हो जाएगा। तो इस तरह से टोटल 13 मंथ का हम लोगों ने रेंट दिया है, इसलिए उसमें 240 इंटू 13 करा। सैलरी हम लोगों ने सिर्फ 11 ही महीने की दी थी, इसलिए 1200 रुपये पर मंथ के हिसाब से इंटू 11 कर दिया तो 13,200। बाकी क्वेश्चन आपका सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 26 में भी सेम है। सैलरी सिर्फ हम लोगों ने 1000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से 11 मंथ की दी है। रेंट हम लोगों ने एडवांस में 3 महीने का दे दिया है, तो इंटू 15 करा, 1200 रुपीज़ पर मंथ है रेंट। तो क्वेश्चन में 1200 रुपीज़ पर मंथ है, और हम लोगों ने अप टू 3 मंथ एडवांस दिया है, तो यहाँ पर हम लोग इसमें एडजस्टमेंट कर देंगे मार्च 2019 तक का होने के कारण 15 से। फर्नीचर एज इट इज़ आ जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस में हम लोगों ने जो लेस किया है, तो जनरल एक्सपेंसेस के लिए हमारे पास में दिया हुआ है 300 रुपीज़ टोटल थे, आउट ऑफ विच 500 टू बी पेड, मतलब इस 3000 में से 500 रुपये हम लोगों ने ऑलरेडी पेड कर दिए हैं, तो वो एडजस्ट हो गया। 5% गवर्नमेंट डिबेंचर्स थे, ऑफिस एक्सपेंसेस थे, टोटल लग जाएगी 6000 और 43,000 को जोड़ा तो 49,000 टोटल आया 49,000। उसमें से सैलरी, रेंट, फर्नीचर और जनरल एक्सपेंसेस और गवर्नमेंट डिबेंचर और ऑफिस एक्सपेंसेस को लेस किया, तो टोटल हमारे पास में आया बैलेंस सब कुछ प्लस माइनस करने के बाद 3,250। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 26 तक का रिसिप्ट्स एंड पेमेंट तक का पार्ट कंप्लीट होता है। यहाँ तक कि पूरे पार्ट को, वीडियोस को ध्यान से देखने के बाद आप लोग अपनी कॉपी में वर्क नोट करना, क्वेश्चंस करने की कोशिश करना। तो रिसिप्ट्स और पेमेंट हम लोग कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो पार्ट रहेगा वो रहेगा इनकम और एक्सपेंडिचर का। तो यहाँ तक का वर्क सभी स्टूडेंट कंप्लीट कर लो और लर्निंग पे मेनली फोकस करो। और रिसिप्ट्स और पेमेंट और इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट आप लोग तभी अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे जब आप लोगों को एडजस्टमेंट करते आएंगे और इसके बीच का पूरा फॉर्मेट समझ में आएगा, इनकम, एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट्स और पेमेंट का। इसलिए क्वेश्चंस को करने के लिए फॉर्मेट पे फोकस करना ज़रूरी है, और इन दोनों अकाउंट में क्या क्या चीज़ें लिखी जाती है इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 24, 23, 22,